अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कौन? मैं प्रोफेसर काशिफ मुफ्ती साहब। और खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। मुझे आपसे मुलाकात करनी थी। ठीक है, आ जाओ। मैं जामिया इस्लामिया भटकल में हूँ, यही मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? बस यही अपने काम से जा रहा हूँ। क्या बात, अचानक फ़ोन? जी, बात तो दरअसल ये है कि मेरे जहन में कुछ इश्कालात हैं, वो आपसे हल करनी है। क्या इश्कालात है प्रोफेसर साहब? मुफ्ती साहब, इस्लाम ने तलाक़ के नाम से तो एक क्या कहते हैं खेल शुरू कर दिया है। क्यों भाई, कौन से चैनल में देख कर आ रहे हैं? आजकल आपको बीबीसी और एबीपी का नशा चढ़ गया है क्या? नहीं, सिर्फ बीबीसी और एबीपी की बात नहीं हजरत, बल्कि आज तक जी न्यूज़, वायरल न्यूज़, तमाम चैनलों में खेल चल रहा है। आप कहाँ हैं? कुएं से बाहर तो निकलिए, तब पता चलेगा दुनिया का हाल। ठीक है, मैं तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ, उसमें भी ज़रा देख लो। बताओ बताओ, उसमें भी देख लेते हैं, हर्ज क्या है? आपके घर में जुज़दान में लिपटी हुई एक किताब मिलेगी, जिसको शायद आपकी दादी पढ़ती थी, जिसको कुरान कहते हैं। उसको भी एक मर्तबा देख ले। आपने कभी पढ़ा है? नहीं मुफ्ती साहब, इतनी फुर्सत कहाँ है। मैं तो यूट्यूब में कभी कभी तिलावत सुन लेता हूँ। याद रखो, अगर यूट्यूब में देखकर तलाक को कहोगे खेल, तो क़यामत के दिन जाना पड़ेगा तुम्हें जेल। आप गौर करें, आजकल बिल्कुल धूम मची है। तलाक तलाक तलाक, रोटी जल जाए तो तलाक, नमक ज़्यादा हो जाए तो तलाक। ये सब इस्लाम का क्या तरीक़ा है? नहीं भाई, ये सब गलत बात है। इस्लाम पर सरासर इल्ज़ाम है। कोई रोटी जलने पर तलाक नहीं देता, नमक ज़्यादा होने पर तलाक नहीं देता। ये सब दुश्मनान इस्लाम की साजिशें हैं। आप उनके चक्करों में ना आए। साजिश नहीं है, बल्कि हकीकत में ऐसा ही होता है। अच्छा बताओ, आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई, बच्चे भी 3 हैं। आपके घर में कभी रोटी जली? अरे भाई, हम बंगाली हैं, हमारे घर में रोटी नहीं बनता। खैर, नमक तो ज़्यादा होता होगा ना? हाँ, कई मर्तबा ऐसा हुआ है। आपने कभी तलाक दी है? क्या बात कर रहे हो जनाब, इतनी छोटी सी बातों पर कैसे तलाक दूं? तो आपने दुश्मनाने इस्लाम की बातों में आकर कैसे मान लिया है कि मुसलमान इतनी छोटी छोटी सी बातों पर तलाक देता है? आप उनके चक्करों में ना आइए। आज ये तलाक पर साजिश रच रहे हैं, कल ये आपकी नमाजों पर, आपके मसाजिद पर, आपके मदारिस पर साजिशें रचेंगे। अगर आपको कोई इश्काल हो तो यूट्यूब से नहीं, बल्कि उलमा से राबता करें। आपको क्या मालूम कि वो वेबसाइट किसी दुश्मनाने इस्लाम का हो, जिसमें उन्होंने जहर उगला हो। ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से पूछ लेता हूँ कि तलाक कब दें, किन हालतों में जायज़ है। सुनिए जनाब, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक़ु। इस्लाम में जितनी जायज़ चीज़ है, उनमें सबसे नीचे दर्जे की घटिया चीज़ तलाक़ है। खामखा तलाक़ देना हराम है। तलाक़ तो मजबूरी में दी जाती है। मुफ्ती साहब, तलाक मजबूरी में दें या खुशी में दें, निकाह का खूबसूरत रिश्ता तो टूट ही जाएगा। भाई, जब तक आपके निकाह का रिश्ता खूबसूरत रहेगा, कौन कहता आपको तलाक देने को? और जब वो रिश्ता बदसूरत हो जाए, तब भी आपको कोई तलाक का मशवरा नहीं देगा। बल्कि अगर मजबूरी में भी, यानी वो रिश्ता बदसूरत हो जाने के बाद भी अगर तलाक नहीं दोगे, तो शैतान की खाला तुम्हें दुनिया से तलाक दे देगी। अगर कोई गुस्से में तलाक दे तो क्या तलाक पड़ जाएगी? कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कोई खुशी में भी तलाक देता है क्या? कि मोहतरमा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी अदाएं बहुत दिलरुबा और दिल लुभा हैं, आइए फ्रूट खाइए और मोहब्बत भरी तलाक ले जाइए। ऐसे भी कोई तलाक देता है क्या? फिर तलाक कब दी जाती है? तलाक तो मजबूरी में दी जाती है। तो मजबूरी की क्या हद होती है? मजबूरी यह है कि मसलन बीवी बेपर्दा घूम रही है, गैर महरम के साथ, गलियों के लड़कों के साथ बातें करती हैं, शोहर के आदम मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करती, तो ऐसी सूरत में भी इस्लाम ने कहा कि अभी तलाक मत दो, बल्कि एक बार समझाओ, नहीं मानती है दोबारा समझाओ,
फिर भी नहीं मानती है, सहबारा समझाओ, उसके रिश्तेदारों से नसीहत करवाओ। यानी जब सुधार की तमाम कोशिशें बेकार हो जाए तो अब डराने के लिए एक तलाक दे सकते हो, शायद नाज़िबा हरकत से बाज आ जाए। और अगर तलाक के बाद सुधार देखो तो तलाक से रुजू कर लो। लेकिन अगर इतनी कोशिशों के बाद तलाक देने के बाद भी नहीं डर रही है तो रुजू ना करो, बल्कि इद्दत ख़त्म होते ही वो तुम्हारी निकाह से निकल जाएगी। ये होती है मजबूरी की हद। और तफसील के लिए आपको सूरह निसा आयत नंबर 34 और 35 का मुताला करना होगा। और जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि तलाक औरत के लिए एक रहमी कानून है। आप कहते हैं कि तलाक औरत के लिए एक रहमी कानून है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब ये रहम एक तलाक से हो सकता है तो 3 तलाक की ज़रूरत क्यों है? ये तो औरत पर एक सरासर जुल्म है ना। जनाब, आप कहते हैं कि 3 तलाक सरासर जुल्म है, मैं कहता हूँ कि एक में जितना रहम है 3 तलाक में उससे 3 गुना ज़्यादा रहम है। वो कैसे? सुनिए जनाब, एक तलाक में तो हुक्म है कि अगर एक तलाक के बाद नहीं सुधरती है तो उसको अपने हालत पर छोड़ दो। जब उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी वो खुद ब खुद निकाह से निकल जाएगी। लेकिन 3 तलाक में कहा गया है कि अगर एक तलाक के बाद भी कोई सुधर ना हो तो अभी मत छोड़ो, बल्कि उसको डराने के लिए और एक तलाक दो। फिर भी नहीं सुधरती है तो तीसरी तलाक दे दो, क्योंकि अब सुधरने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अच्छा यार, वाक़यातन इस्लाम के कवानीन को समझने के लिए दूररस निगाह चाहिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हाँ, अलबत्ता 3 तलाक को शरीयत ने मुगल्लज़ा कहा है। ये भी एक बारीक हिकमत पर मबनी है जो आपकी समझ में नहीं आ सकती। नहीं, अब तो मैं समझ गया कि जो मसला मेरे दिमाग में ना आए वो मेरे दिमाग ही का कसूर है। अरे ओ मुन्ने, सरकार ने 3 तलाक देने वाले को 3 साल की सज़ा सुनाई, आपकी उसके बारे में क्या राय है? भाई, ये फैसला कई खराबियों की वजह से बिल्कुल गलत है। पहली खराबी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को तलाक माना ही नहीं तो फिर किस जुर्म की पादाश में 3 साल की सज़ा होगी। दूसरी खराबी ये है कि जब वो 3 साल के लिए जेल में चला जाएगा तो उसकी बीवी, बच्चे, खाने पीने और डॉक्टर वगैरह की खर्च कहाँ से लाएंगे। तीसरी खराबी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को तलाक माना ही नहीं तो 3 साल की सज़ा के बाद जब वो बीवी के पास आकर रहेगा, अब बताओ किस मुंह से रहेगा? क्या जिसके वजह से वो जेल में गया था उससे दोबारा मोहब्बत हो सकती है? अच्छा, मुझे तो सोच सोच कर हंसी आती है कि हैरत की बात यह है कि कोई किसी को एक्सीडेंट कर दे तो उसको 2 साल की सज़ा, और जो तलाक के लफ्ज़ को मुंह से निकाले, तलाक भी ना हो, उसको 3 साल की सज़ा। ये कैसा कानून है भैया? ये औरतों पर रहम करना नहीं, बल्कि औरतों को कटोरा लेकर रास्ते पर निकालना चाह रहे हैं और मर्दों को तलाक के नाम पर जेल में भरना चाह रहे हैं ताकि वोट सरकार के खिलाफ कम आए। जी हाँ, आपकी राय बिल्कुल सही है और सरकार का फैसला सरासर गलत है। ठीक है जनाब, और एक सवाल है, वो ये है कि इस्लाम में शोहर अव्वल के पास जाने के लिए दूसरी शादी ज़रूरी क्यों है? 3 तलाक के बाद भी दोबारा शादी करके रह सकती थी ना। वाक़यातन आपने एक अहम और बारीक सवाल उठाया है। भाई, दरअसल बात यह है कि इस्लाम ने तलाक को कितनी मजबूरी में जायज़ करार दिया है। ये तो अभी आप सुने हैं कि निभाओं की कोई शक्ल ना हो तो डराने के लिए 1 तलाक दो, नहीं सुधरती है तो मज़ीद डराने के लिए और 1 तलाक दो, फिर भी नहीं सुधरती है तो तीसरी तलाक दे दो, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब देखो, इतनी मर्तबा डराने के लिए तलाक देने के बाद भी ना सुधरे तो अगर 3 तलाक के बाद दोबारा शादी की इजाज़त दे दी जाए तो वही झगड़ा फसाद होता रहेगा। इसी वजह से इस्लाम ने चाहा कि उन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए, दोबारा शादी की इजाज़त ना दी जाए। लिहाजा 3 तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं कर सकती, बल्कि दूसरी शादी कर ले और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार ले। लेकिन जब दूसरे ने भी तलाक दे दी और औरत इद्दत भी गुजार ली, अब अगर उस औरत का इरादा पहले शोहर से शादी करने का हो रहा है तो इस बात की अलामत है कि उसको समझ में आ गया कि पहला शोहर ही उसके लिए गनीमत है। तो जब समझ आ गई, सुधर गई, तो अब इस्लाम कहता है कि अब तुम पहले शोहर से शादी कर सकती हो। और ये इजाज़त दूसरे से शादी करने से पहले नहीं मिल सकती, क्योंकि जो समझ दूसरे से शादी करने से पहले आती है उसका कोई एतबार नहीं।
क्योंकि असल समझ तो ठोकर खाने के बाद ही आती है। शायर कहता है, रंग लाती है हिना पत्थर से घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर से घिस जाने के बाद, इंसान होश में आता है ठोकर खाने के बाद। वाह वाह, आपने बिल्कुल सही बात कही है मुफ्ती साहब। और एक सवाल हलाला के सिलसिले में मुद्दतों से मेरे जहन में खटक रहा है, वो ये है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो हलाला कराया जाता है, जबकि ये तो एक गंदा काम है, तमाम मज़ाहिब में नापसंदीदा है, लेकिन इस्लाम ये पाक मज़हब होकर इसकी इजाज़त क्यों देता है? मेरे तो समझ से बाहर है। अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल कर लिया। खूब समझ लीजिए कि इस्लाम पर जो भी एतराज़ होता है वो गलतफहमी की बुनियाद पर होता है, लेकिन दूसरे कदम में उस गलतफहमी को ख़त्म करनी चाहिए। देखिए, एक होता है हलाला की शक्ल खुद ब खुद बन जाना, ये ना शरीयत की नज़र में बुरा है और ना ही दुनिया वालों की नज़र में बुरा है। और एक होता है हलाला की शक्ल बनाना, ये दुनिया वालों की नज़र में भी बुरा है और शरीयत की नज़र में भी बुरा है। अच्छा, ऐसी बात है तो बराए मेहरबानी दोनों की वजाहत भी कर दीजिए। दोनों की वजाहतें हैं कि एक होता है हलाला की शक्ल खुद ब खुद बन जाना, ये तो सबको मालूम है, और एक होता है हलाला की शक्ल बनाना, वो इस तौर पर कि दूसरे शोहर से इस इरादे से शादी कराना कि वो कुछ दिनों के बाद तलाक दे दे ताकि ये औरत पहले शोहर से दोबारा शादी कर ले। ये होता है हलाला की शक्ल बनाना। ये दुनिया वालों की नज़र में भी बुरा है और शरीयत की नज़र में सिर्फ बुरा नहीं बल्कि ऐसा करने वाले पर लानत की खबर भी सुनाई गई है। ठीक है मुफ्ती साहब, हम आपकी वजाहत को तस्लीम करते हैं, लेकिन आजकल हलाला की शक्ल खुद ब खुद नहीं बनती बल्कि लोग बनाते हैं। भाई मेरे उस्ताद मोहतरम तुम्हें लोगों का अमल नहीं बता रहे हैं बल्कि इस्लाम का एक बेगुबार कानून बता रहे हैं कि इस्लाम का कानून ये है और लोगों की गलतफहमी ये है। अच्छा, ये बात है। अगर इजाज़त हो तो और एक आखिरी सवाल करना है। कीजिए, बिल्कुल इजाज़त है, ताकि उसमें भी कुछ गलतफहमी हो तो वो भी दूर हो जाए। भाई, मर्द को परेशानी हो तो औरत को तलाक दे दे, मगर जब औरत को परेशानी हो तो औरत क्या करेगी? क्या औरत चाय बेचेगी? नहीं, सिर्फ चाय की बात नहीं बल्कि अगर औरत पढ़ी लिखी है तो मौजूदा सरकार की बेहतरीन नौकरी पकौड़ा भी बेच सकती है। तुमने बिल्कुल सही कहा है। ऐसी बात नहीं है जैसे आपने समझी है, बल्कि जहाँ शरीयत ने मर्दों को तलाक का इख्तियार दिया है वहीं औरतों को खुला का भी इख्तियार दिया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या भाई डॉक्टर शोएब साहब? हाँ, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जिनको हम गलत समझ रहे थे मुफ्ती साहब ने तो उन तमाम को बेहतरीन अंदाज में समझाकर इस्लाम का साफ चेहरा हमें दिखा दिया है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, व इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह इला आखिरिल आया, जिसका मतलब ये है कि अगर औरत पर जुल्म हो रहा हो और मर्द तलाक भी नहीं दे रहा हो तो ऐसी सूरत में जानिबैन के घर वाले मियाँ बीवी के दरमियान सुलझाओं की मुकम्मल कोशिश करेंगे। अगर तमाम कोशिशें नाकाम हो जाए तो अब औरत को इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वो चंद लोगों के सामने खुला ले ले। आप इस्लाम का मुताला करें, इंशाअल्लाह तमाम इश्कालात दूर हो जाएंगे। रुको रुको रुको, हम ये बात तो मानते हैं कि इस्लाम ने औरतों को भी खुला का इख्तियार दिया है। अरे भाई, ठीक पहले है। सलाम तो कर लो। हाँ भाई, गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बाल बच्चे सब खैरियत से हैं? हाँ, बाल सर पर है और बच्चे घर पर हैं। अरे यार, मुन्ना ने तो कमाल कर दिया। अब बोलो। मेरा इश्काल यह है कि मर्द को यह भी तो इख्तियार दिया गया है कि मर्द तने तनहा तलाक दे सकता है, लेकिन औरत के लिए ज़रूरी करार दी गई है कि वो एक मजलिस यानी चंद लोगों की मौजूदगी में खुला ले। जनाब, इसमें भी तो औरत के साथ एक तरह की नाइंसाफ़ी है। देखिए, औरत जल्दबाज होती है, फैसला जल्दी ले लेती है, नाक़िसतुल अक्ल होती है, इसीलिए इस्लाम ने औरत के लिए मामला को मजलिस तक मुअख्खर किया है ताकि थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले। अगर मर्द की तरह औरत को भी तन्हे तन्हा का इख्तियार दे दिया जाता तो सैकड़ों औरतें बेघर बैठी रहती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, वाक़अतन आपने इस्लाम का सही रुख दिखाया है। हम आपके ममनून व मशकूर हैं और हम सब वादा करते हैं कि हम किसी भी मामला में दुश्मनान इस्लाम की साजिशों में नहीं आएंगे और हम सब अपने दोस्तों हबाब से इस मसले की वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ABP और आज तक के साथ सीधी बात, फ़िक्र व ख़बर, साहिल ऑनलाइन को भी देख लिया करें ताकि जहर के साथ तिरियाक भी आपको नसीब हो जाए। और हाँ,
आपको इन मसाइल की मुकम्मल जानकारी यूट्यूब वगैरह से नहीं मिल सकती। हम आपसे और तमाम सामईन से भी गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चों को जामिया इस्लामिया भटकल जैसे इदारों में दाखिला कराए, ताकि रोज़ अव्वल ही से आपके बच्चे किसी के साजिश में आकर भटकने से बच जाए। ठीक है मुफ्ती साहब, फिर मिलते हैं। इलल लिक़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।